अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम के हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है हाउस होल्ड आइटम्स भी लेकर आता हूँ। और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के बारे में भी बताता हूँ, एलिमेंट्स के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक मेडिसिन प्रॉपर्टी रखता हुआ और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, पारा, जिसे इंग्लिश के अंदर मरकरी बोला जाता है। और दोस्तों पारा का जो ओल्ड नेम है उसे हाइड्रार क्रम बोला जाता था, लेकिन अभी भी इसके जो है ओल्ड नेम के साथ ही इसे एब्रीवेट किया जाता है। केमिकली तौर पर और साइंटिफिक तौर पर इसे HG के साथ शॉप किया जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल में आता है। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है। और दोस्तों इसका जो कलर है मेटालिक ग्रे होता है। और दोस्तों इसके अलावा इसे क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। और दोस्तों इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, इसलिए इंग्लिश अद्वियात के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, देसी अद्वियात के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलें दोस्तों, ये तो थे मरकरी पारा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते इसके बेनिफिट्स की तरफ, यूजेस की तरफ। दोस्तों इसे मुख्तलिफ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। LCD बनाने में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे थर्मामीटर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी लैम्प भी इससे बनते हैं। दोस्तों मर्दाना जिनसी कमजोरी के हवाले से देसी अद्वियात के अंदर खास नुस्खों के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे जो है मर्दाना जिनसी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की देसी गोलियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इंग्लिश मेडिसिन के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों दाढ़ के अंदर जो खोट होती है उसे भरने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मस्कारा बनाने के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्किन वाइटनिंग क्रीम के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे मुहावरतन भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं कि इसका पारा चढ़ा हुआ है। और दोस्तों पारा चढ़ने से मुराद यही लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मरकरी एक लिक्विड मेटल है। जब ये रूम टेम्परेचर पर होता है तो ये लिक्विड होता है, और जैसे जैसे इसे टेम्परेचर दिया जाता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाता है और बहुत तेज़ी के साथ जो है इसकी जो है सतह बुलंद होती है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। और दोस्तों इस वजह से थर्मामीटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलें दोस्तों, ये तो थे मरकरी पारा के हवाले से थोड़ी सी यूजेस और बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके फ़ायदे से ज़्यादा जो है नुकसान आते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों ये इंसानी सेहत के ऊपर जहरीले असरात बहुत ज़्यादा रखता है। और दोस्तों टॉक्सिक है। और दोस्तों ऐसी जगह पर जहाँ पे मरकरी बहुत ज़्यादा होता है, इसके माहौल में रहने से या इसे इस्तेमाल करने से, दोस्तों इसके मुसलसल नुस्खा जात को इस्तेमाल करने से दोस्तों आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, आँखों को ये मुतासिर कर सकते हैं। इवन देन जो है कानों का जो सुनना है वो भी मुतासिर हो सकता है। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ट्यूमर्स बन सकते हैं, कैंसर बन सकते हैं। और ऐसी कॉस्मेटिक्स जिसके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मुसलसल इस्तेमाल करने से स्किन डैमेज हो सकती है। और दोस्तों अगर तो स्किन के लिए जो है मरकरी मुहतात तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी जो ज़्यादती है वो स्किन को ख़राब करती है, मुख्तलिफ किस्म के स्किन इश्यूज हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप गलती से पारा निगल लेते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ये आंतों के अंदर और जो है शरियानों के अंदर जाकर फंस जाता है, किडनीज को ये ब्लॉक कर देता है। और दोस्तों ये गले में स्वेलिंग कर देता है, जिस वजह से आपको खाना निगलने में मुश्किल हो सकती है। और दोस्तों उजलात को भी ये कमज़ोर करता है, मैदे को अपसेट कर सकता है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने मरकरी पारा के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसके बेनिफिट्स बताएं, इसके यूजेस बताएं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका पारा मरकरी के हवाले से तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, या अगर आपको कोई बीमारी है या कोई इशू है या किसी भी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो आप कमेंट के अंदर जस्ट क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। चलें दोस्तों, मैं अब आपको मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।